प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। वी आर लाइव नाउ। कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण आज की क्लास डिले हो गई। चलते हैं। आज हम सभी लोग पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीनों से एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधि। अब उसी क्रम में तीसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन अम्लों की। हैलोजन अम्ल यानी कि क्या चीज? HCl, HBr, HI, ये सब, ठीक ना, की क्रिया से एल्किल हैलाइडों का विरचन। आई बात समझ में? क्या यह रहा अपना टॉपिक, यानी कि इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं। इस विधि में हैलोजन अम्लों की एल्केनॉल से क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? HI। पहले क्या आ जाता है? HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद में HBr, फिर उसके बाद में HCl, यानी इसी क्रम में होता है, प्रयोग करते हैं, होता है। जबकि एल्केनॉल यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एल्केनॉल आ रहा है शब्द। एल्के मतलब हमारा एल्क समूह, एत मेत प्रोप, और नाल माने ना ल आल शब्द जोड़ते हैं। एल्केनॉल के साथ में आल शब्द, एल्केन धन आल बराबर एल्केनॉल, तो उस क्रम में, ठीक ना। एल्केनॉल की क्रियाशीलता वह स्पष्ट क्रियाशीलता का क्रम तृतीयक एल्कोहल, मैंने बताया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक यानी 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर इसके बाद में कौन आता है? प्राथमिक एल्कोहल। कौन आ जाता है? प्राथमिक एल्कोहल आ जाता है। स्पष्ट हुआ? प्राथमिक एल्कोहल होता है।
यह क्रम होता है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम इनका विरचन करते हैं, होता है। खड़ी पाई निर्जल, आगे लिखेंगे निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में एल्केनॉल सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, हैलोजन अम्ल कह सकते हैं। HCl से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन देते हैं। खड़ी पाए यह प्रक्रिया ग्रोव प्रक्रम कहलाती है, या कहलाता है लिखेंगे, कहलाता है। स्पष्ट हुआ क्या? यह रहा हम लोगों का। तो फिर इसमें अब देखते हैं क्या चीज। पहला टॉपिक अभी लिखना, क्लोरो एल्केन देते हैं, तो देख लेते हैं क्लोरो एल्केन। पहला नियम क्लोरो, जरा लिखते हैं क्लोरो एल्केनो का निर्माण एल्कोहलों को HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति, ZnCl2 के साथ है, इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, के साथ गर्म करके करते हैं। आई बात समझ में क्या, यानी किसका निर्माण करते हैं, क्लोरो एल्केनों का। खड़ी पाई इस अभिक्रिया में टर्टरी यानी कि तृतीयक, टी शब्द से, टी एल्कोहल, टर्टरी कहते हैं तृतीयक को अंग्रेजी में, तृतीयक एल्कोहल उत्प्रेरक ZnCl2 की अनुपस्थिति में भी क्रिया करते हैं। सब खड़ी पाई समीकरण देखते हैं। ROH प्लस HCl किसकी उपस्थिति हो जाएगी, ZnCl2 की होगी। कैसा होगा, निर्जल होगा। समझ बताइए क्या, तो क्या बनेगा, RCl प्लस H2O बनेगा। स्पष्ट हुआ।
आइए देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आर के जगह पे CH3OH प्लस HCl गोज टू ZnCl2, यह कैसा होगा? निर्जल होगा। आर के जगह पे CH3 और Cl प्लस H2O, यह मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। समझ बात है क्या? इसी क्रम में दूसरा टॉपिक लिखते हैं, ब्रोमो। ब्रोमो देख लीजिए, HI देख रहे हैं ना, उसके बाद Br, ब्रोमो एल्केनो का एल्कोहलों पर HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड और किसके? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कांक कहते हैं, CONC, कांक H2SO4, सांद्र H2SO4 की क्रिया से विरचन किया जाता है। स्पष्ट हुआ? कैसे देख लेते हैं। जैसे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 गोज टू क्या हो गया? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया और KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या चीज? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह बन गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब आगे लिखते हैं, इस अभिक्रिया में यस तथा टी यानी कि प्राथमिक और तृतीयक एल्कोहलों को प्रयोग नहीं करते। ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी क्या चीज? H2SO4 लिख लेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन देते हैं। खड़ी पाई। अगला पॉइंट तीसरा लिखते हैं, प्राथमिक एल्कोहलों KI पोटेशियम आयोडाइड और कौन? सांद्र यानी कांक, सांद्र H3PO4 से
क्रिया करके आयोडो से क्रिया करके आयोडो एल्केन देते हैं। इस अभिक्रिया में एस व टी एल्कोहलों एल्कीनों में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में बात आई क्या? उदाहरण देख लेते हैं। Ki plus H3PO4 goes to KH2PO4 प्लस HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अगला पॉइंट देखते हैं इसी क्रम में। क्या चीज? R बॉन्ड OH प्लस HI, ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? सूत्र। ये सूत्र हो गया। गोज टू क्या बना? बन गया हमारा RI प्लस H2O। आइए कोई उदाहरण देख लेते हैं। R यानी कि CH3 प्लस बॉन्ड है, बॉन्ड OH प्लस HI गोज टू R यानी CH3 और I आयोडीन प्लस H2O। यार ऐसे बनाते हैं। समझ बात आई क्या? ये रहा आज का टॉपिक। बस आज इतना ही। मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपने मल्टीमीडिया के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्याओं का निदान कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।